हाथ तो लगाएं, वो भगौड़ी जो लूमड़ी है वो बाहर निकले तो सही, वो निकल के हमें दिखाया, हम देखते हैं किस तरह हम वो हमें हाथ भी लगाते हैं। हम तो उनके हाथ तोड़ के रख देंगे, आंखें नोच लेंगे, उनकी जो कहेंगे टांगे तक तोड़ने को तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं जुबान पार्क के बाहर मौजूद हूँ और जिस कैंप में मैं मौजूद हूँ ये फैसलाबाद का कैंप है। मैम, कितने दिन से आप यहाँ मौजूद हैं और इस कैंप को चला रही हैं? पूरे 13 दिन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ बैठे हुए हैं, खान के सिपाही हैं, डट के बैठे हुए हैं, डट के बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। क्या वजह यहाँ बैठने की? देखें जी, इन्होंने कहा था कि हमने खान साहब को अरेस्ट करना है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपने खान साहब को अरेस्ट होने दें। हम उनके सिपाही हैं, टाइगरेस हैं और बैठी हुई हैं इंशाल्लाह ताला। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि वो खान साहब तक हमने उनको पहुंचने देना ही नहीं है। ये उनके खाली वो कहते हैं खोखले खौल है जो उन्होंने अपने ऊपर लिबादे ओढ़े हुए हैं। ये जो खौल है ना, इनको हम उतार के फेंकने वाले हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, खान साहब ने जेल बरो तहरीक का आगाज़ कर दी है, तैयार है जेल जाने के लिए? जी, हम लोग रेडी हैं। हम लोगों ने तो प्लान भी कर लिया। आज हम लोगों ने लिस्टें भी तैयार कर ली हैं किस किस ने जाना है। हम लोगों ने 5-5 फीमेल्स का ग्रुप बनाएंगे और हम तैयार हैं, रेडी हैं जाने के लिए, और कोई मसला नहीं है। जेल बड़ी सख्त होती है इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, टेंशन ही। कौन सा जेलें पहले नहीं देखी हुई। तैयार है जेल जाने की? बिल्कुल रेडी है, एकदम रेडी है इंशाल्लाह ताला। ये भी क्या याद करेंगे कि खान साहब की जो टाइग्रेस हैं वो कितनी जल्दी रेडी हो गई हैं कि आए हमें हाथ तो लगाएं, वो भगौड़ी जो लूमड़ी है वो बाहर निकले तो सही, वो निकल के हमें दिखाया, हम देखते हैं किस तरह हम वो हमें हाथ भी लगाते हैं। हम तो उनके हाथ तोड़ के रख देंगे, आंखें नोच लेंगे, उनकी जो कहेंगे टांगे तक तोड़ने को तैयार है। अच्छा, मुझे ये बताएं, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, आपको पता है शहबाज गिल को किया गया, आजम स्वाति साहब को किया गया, इमरान रियाज को किया गया, फवाद साहब को किया गया, अब शेर साहब हवालात में, क्या कहेंगे? मैं इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हो कि बिला जवाज, देखें कोई बात हम मुंह से भी निकालते हैं तो उसमें मुकदमे बन जाते हैं। ये ऐसे सच्चे सावतरी दुनिया से उतरे हुए हैं, फरिश्ते उतरे हुए हैं। ये तो गलतियां करते नहीं। ये सारा इन्होंने रजीम चेंज का प्रोग्राम क्या किया था? यही किया था कि इन्होंने NRO लेना था, इन्होंने अपने केसेस माफ़ करवाने थे, अपने आप को साफ शफाफ जाहिर करना था। खान साहब के ऊपर तोशा खाना का एक केस लेके बैठ गए जिसका इनको कहीं भी कोई प्रूफ नहीं मिला, और ड्रामेबाजियाँ जी, हमने उनको नहाल कर देना, ये कर देना। और इलेक्शन कमीशन करके तो दिखाए 22 करोड़ की आवाम है जो इस खान के साथ खड़ी है, और ये एक तरफ नंगे नहेते खड़े हैं। इनको कैसे पॉसिबल है? ये जैसे अब मरियम आ गई है, ड्रामा बाजियाँ शुरू की हैं, खाली कुर्सियों से ओथ ले रही है। ड्रामा नहीं है तो और क्या कर रही है? कि एक ही वजह है, वो है इमरान खान। हमारी रेड लाइन है। हम अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे डेली आते हैं, खान साहब की हिफाजत के लिए। जब से हमें पता चला है कि इन्होंने खान साहब को अरेस्ट करना है, तब से हम डेली आ रहे हैं और यहाँ पे पहरा देते हैं, और हम यह आते रहेंगे। हमें लगता है कि वो ऐसी जुर्रत नहीं करेंगे, लेकिन हम फिर भी ऐसा सोच नहीं सकते कि खुदा ना ख्वास्ता ऐसा वाक़या हो जाए, और हम जो डेली आ रहे हैं खान साहब की हिफाजत के लिए आ रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, अगर खुदा न खास्ता आप कह रहे हैं पुलिस आ जाती है इमरान को गिरफ्तार करने, क्या रद्द-ए-अमल होगा? किस तरह रोकेंगे, क्या करेंगे? जी, पुलिस को हमारी जानों के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा। हम उनको रोकेंगे, जहाँ हम नहीं, जहाँ पुलिस नहीं। अब उनको रेजिस्टेंस मिलेगी और हमको प्रॉपर रेजिस्टेंस देंगे। ऐसे नहीं हम उनको अंदर जाने देंगे इंशाल्लाह ताला। कहा जा रहा है कि रेड लाइन लगा दी गई है इमरान खान पे, किसी सूरत नहीं आने दिया जाएगा। जी, बिल्कुल नहीं आने दिया इमरान खान को हुकूमत में। बिल्कुल, हम पाकिस्तानी अवाम अब ये समझती है कि अब जो ताकत का महवर है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। पहले कहीं और बैठा हुआ था पिंडी में, अब वो अवाम की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, और हम खान साहब को इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म लेके आएंगे। ये हमारी ज़िद है और हमारी रेड लाइन है। अब जो हम वोट की ताकत से इमरान खान को हम लेके आएंगे पार्लियामेंट में इंशाल्लाह ताला। प्लास्टिक सर्जरी करवा के आ रही हैं, हमने टीवी में देखा है उनको। वो सिर्फ अपनी खूबसूरती के अलावा उसको कोई फिक्र नहीं है। वो जब भी बाहर जाती हैं अपने मुंह का, अपने फेस का, बॉडी का कुछ ना कुछ करवा के आती हैं। उसकी तैयारियां हो रही हैं, उसको इनाम देना है हमने। वो मॉडलिंग करेंगी, उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। अदरवाइज़ अवाम के लिए तो मरियम ने आज तक कुछ नहीं किया। यहाँ नून लीग ने पिछले 8 माह में जो किया है सबके सामने है, इसके अलावा तो कोई तैयारी नहीं की। एक तरफ मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है और दूसरी तरफ यहाँ लाखों करोड़ों के बैनर्स लग रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, इनको अवाम के साथ है ही नहीं, मुल्क के साथ है ही नहीं। उनका पैसा बाहिर है, उनका जीना मरना बाहिर है।
तो उन्होंने सिर्फ अपनी मशहूरी करनी होती है, उसके लिए बैनर लगा रहे हैं। अवाम का ही पैसा है ना लग रहा है बैनर्स पे, उनका तो लग नहीं रहा। हमारा जो फंड है, हमारा पैसा है, हमारी जो टैक्सेस हैं, वो इकट्ठा करके उनके बैनर्स लग रहे हैं, और वही आज तक होता आ रहा है। वो देखिए उन्होंने अपने केसेस माफ़ करो, जो भी आ रहा है नून लीग का, पीपल पार्टी का, जो भी आ रहा है केसेस माफ़ हो रहे हैं। अब जो मुंशी साहब ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, फवाद चौधरी को FIR करवा दी है, इनको शर्म ही नहीं आती, वहाँ के टैक्स से पलते हैं और अपने आप को ऑफिसर समझते हैं। और आप पे भी ना हो जाए, आप भी मुंशी कह रहे हैं। जी अब जिस पे भी हो जाए, कितनों को जेल में डालेंगे, हम तैयार हैं जेल में डालने के लिए। है तो मुंशी है ना, क्लर्क है, कोई छोटा है, कोई बड़े लेवल का है, कोई 6वें ग्रेड का है, कोई 20वें ग्रेड का है वो क्लर्क ही है, मुंशी है। ये सिस्टम ख़त्म करना है, इसको तब्दील करना है, ये निज़ाम को बदलना है, तो फिर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। अदरवाइज़ फिर हम ऐसे ही पिसते रहेंगे। क्लर्क को क्लर्क ही रहना चाहिए, चाहे वो 4थे स्केल का है, चाहे वो 21वें स्केल का है, उनको क्लर्क ही रहना चाहिए। और मैं कहूँगा, बार बार कहूँगा, ये मुंशी है, जो इसने करना है कर ले।